हेलो दोस्तों, गार्डनिंग आइडियाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं अपने टेरेस पे आई हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरे कितने अच्छे फ्लावर्स आ गए हैं बोगनविलिया पे। बहुत हरा भरा ये पौधा लग रहा है, जबकि कुछ दिनों पहले मैंने इसकी एक वीडियो डाली थी जिसमें इसके सारे फूल झड़ गए थे और सभी फूलों का मैंने इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किया था, इसकी सूखी पत्तियों का भी और इसके फूलों का भी। लेकिन इसमें फिर से फूल आ गए हैं, ये पौधा फिर से हरा भरा हो रहा है। ये पौधा साल भर फूल देते रहता है, इसका कोई सीज़न नहीं है, बस इसमें केयर की ज़रूरत है। क्योंकि एक पॉट में लगा हुआ है, ये कोई ज़मीन में तो लगा नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग इसके जड़ों में फलों के छिलके को सुखा करके अक्सर डालते रहते हैं, ताकि इससे पौधे की रूट स्वस्थ हो सके, सही से सांस ले सके और अच्छे फूल फैला सकें। इस तरह से हम लोग लगातार साल भर वर्मी कंपोस्ट बनाते रहते हैं, सिर्फ बरसात के सीज़न को छोड़कर। जब मानसून का सीज़न होता है, वर्मी कंपोस्ट बनाना बिल्कुल बंद कर देते हैं। यह है पर्सलेन का पौधा जो अब हरा भरा हो रहा है, क्योंकि विंटर सीज़न में ये पौधे बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। मॉस रोज़ भी अब बिल्कुल हरा भरा हो रहा है, अब इसमें फूल आना शुरू हो जाएंगे। कुछ पर्सलेन को और कुछ मॉस रोज़ को मैंने इस तरह छोटे छोटे पॉट में लगा दिया था। अब देखिए फिर से मेरे सूखे हुए बीन के पौधों में जान आ गई है। इसमें ब्रॉड बीन को देख सकते हैं आप, जिसे आप सीम कहते हैं। फिर से इसके फूल आने लगे हैं, फल आने लगे हैं। पूरे विंटर मैंने कई बार इसकी हार्वेस्टिंग की है। बहुत सारे बीन, बहुत सारे टोमेटो और ब्रिंजल को मैंने अपने टेरेस गार्डन से हार्वेस्ट किया है, लेकिन फिर से अब इसमें जान आने लगी है। सारे पौधे फिर से हरे भरे हो गए हैं, उसमें फल आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पौधा मेरा हरा भरा हो गया है, जबकि इसके सारे पत्ते झड़ गए थे। बैगन के पौधों में भी नई नई कलियां निकल रही हैं, फल फूल निकल रहे हैं। और इस तरह से एक बैगन पता नहीं क्यों उल्टा निकल आया है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से मेरे छत पे बहुत ज़्यादा फल फूल सब्जियां होती रहती हैं, जिसकी वीडियो मैं एक साथ नहीं डाल पाती हूँ। ये सब देखिए, एक ही गमले में बहुत सारे एलोवेरा के नए नए पौधे निकल आए हैं। ये है टोमेटो की सैपलिंग, देख सकते हैं आप, जिसको मैंने सीड से ग्रो किया है बिल्कुल फ्री में। इसके लिए मैंने अपने घर से में ही टोमेटो का इस्तेमाल किया है। मैंने इसके लिए 2 टमाटर लिए थे और उसके मैंने रस को एक पॉट में निकाल लिया था, क्योंकि टमाटर के बीज सेहत के लिए हार्मफुल होते हैं, उससे स्टोन होने का ख़तरा रहता है, इसीलिए बीज को मैं अक्सर निकाल देती हूँ। तो इस तरह से मैंने बीज को इकट्ठा कर लिया था और उसको मैंने मिट्टी में डाल दिया था। तो अब कुछ दिनों के बाद उसमें नए नए पौधे निकल आए हैं, जिसको अलग अलग पॉट में लगाना ज़रूरी है। गुलाब के पौधों में मैं अक्सर चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र डालती हूँ। चाय की पत्ती को सुखाकर ऐसे भी डाला जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें चीनी ना हो। उसको धो करके सुखा करके आप उसको अपने गुलाब के पौधों में डालें। और ये पौधा देखिए, बार बार इसमें से नए नए पौधे बनते रहते हैं और फिर से ये पौधा बिल्कुल घना हो गया है। इसमें सैकड़ों नए नए पौधे निकल आए हैं। इसको अगर हैंगिंग पॉट में लटकाया जाए तो और अच्छा लगेगा। ये पौधा बहुत सुंदर होता है और इतना हार्डी होता है कि आप इसको बिल्कुल केयर ना भी करें, हफ्तों पानी नहीं भी दें, तब भी ये पौधा ऐसे ही चलता रहता है और इससे नए नए पौधे निकलते रहते हैं। तो आप भी ये पौधा ज़रूर लगाएं। अगर बिगनर्स हैं तो आपको एक पौधे से सैकड़ों पौधे प्राप्त हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।